नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत और कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल फिर से बढ़ा है, वहीं कांग्रेस के तमाम नेता, और केवल कांग्रेस के नेता नहीं, इंडी खेमे के सारे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो गिनाए भी जा चुके हैं। उनको रिपीट करने की कोई प्रासंगिकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा जो बीज सूत्र है योगी आदित्यनाथ का, ये कहना कि बटेंगे तो कटेंगे, उसने एक बड़ा अंतर कर दिया है। और अब चूंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होगा, 20 नवंबर को। इसलिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत अभी झारखंड के ऊपर लगा दी है। 5 नवंबर को जब अमेरिका में मतदान हो रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, तब ये दोनों झारखंड में चुनाव रैलियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा और गढ़वा में रैलियां की, और प्रधानमंत्री ने भी जो अपना भाषण, जो अपना कंटेंट है, जो विषय है, वो पूरी तरीके से फोकस्ड रखा है। और योगी आदित्यनाथ भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी 240 पर ठहर गई थी। अगर एनडीए के गठबंधन सहयोगियों की सीटें नहीं होती, जो 293 तक पहुंच गई थी, तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाता। दो ही बड़ी वजह रही उनके प्रधानमंत्री बनने की। एक, एनडीए की सीटें जितनी जरूरत थी बहुमत के लिए, और दूसरे, उड़ीसा से 20 लोकसभा सीटें जीत, 21 में से 20 जीत जाना। और आपको याद होगा जब भाजपा मुख्यालय में 4 जून की शाम को उद्बोधन शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने, तो जय जगन्नाथ से शुरू किया था। जो गलतियां हुई, जो देरी हुई दुष्प्रचार का खंडन करने में, उसकी गलती का खामियाजा लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने भुगत लिया। लेकिन अब वो कोई गलती करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हरियाणा में योगी आदित्यनाथ को भी लगाया, खुद भी लगे रहे, और जितने उनके दूसरे चेहरे थे जिनका असर हो सकता है, उनको भी लगाया। लोगों को कन्विंस किया कि अगर इनके हाथों में, यानी कांग्रेस के हाथों में सत्ता आ गई, तो किस किस तरह की दुश्वारियों का सामना उनको करना पड़ेगा, और दिल्ली को भी करना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ेगा। और मैं तो अपने कई कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि हरियाणा के लोगों को सैल्यूट है, जिन्होंने उस खतरे को भांप लिया। जो एक बड़ी साजिश थी डीप स्टेट की,
इनके जरिए कि पंजाब से हल्ला ब्रिगेड को जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं होगा। और कांग्रेस की अगर सरकार हुई तो रोज दिल्ली में मोदी सरकार की नाक में दम करो, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करो। बन गई है तो अब इसको रहने मत दो, और अगर कोई बल प्रयोग हो तो फिर देश में दुनिया में इनको किसान विरोधी बता करके बदनाम करो। और जो प्रयोग बांग्लादेश में किया था शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट करके, वही यहां भी करो। लेकिन जो बीज मूल मंत्र योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दोहराया है, बल्कि उसके प्रति संकल्प व्यक्त किया है, ऐसा लगता है कि अब आने वाले तमाम चुनाव में वो ही आगे बढ़ने वाला है। जो जात पात में बंट गए थे, जो हिंदू नहीं रहे थे, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था, कोई कांग्रेस की तरफ चला गया था, कोई दूसरे दलों की ओर खिसक गया था, उनको फिर से ये याद दिलाया जा रहा है कि जो बंटने पर बांग्लादेश में हुआ है, या जो कमजोरियों की वजह से इस समय कनाडा में देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ भी बटे और इनके झांसे में आए, यानी जाति गणना, आरक्षण, संविधान, वो खटाखट 8,500 रुपये, इनमें अगर झांसों में आ गए तो फिर यहाँ भी वही सब होगा। और उसका नतीजा हमने देखा है हरियाणा में, जिस तरह का नतीजा आया। योगी आदित्यनाथ का जो कंटेंट था, भाषा, जो विषय था उनके भाषण का, वो मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से वो फोकस्ड है पूरी तरीके से हिंदुओं को जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए, उनके भाषण से पता चलता है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं और जिस तरह का विषय चुना है। 17 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। ये तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के बारे में लोगों को स्मरण कराया कि अब कांवड़ यात्रियों पर किस तरीके से पुष्प वर्षा होती है। और इस बार तो एक वो प्रकरण भी हुआ जिसको लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते के जितने भी शहर हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, उन सब पर अपनी पहचान उजागर करने के बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए थे, ताकि जो शिव भक्त हिंदू कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, वो अपशिष्ट भोजन करने के लिए अभिशप्त ना होने पाए। उस पर बवाल हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सारा मामला ठंडा पड़ा, योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में ही ये चीज लागू कर दी। योगी आदित्यनाथ ने जो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उनका सूत्र वाक्य है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने उद्बोधन में खास तौर से लोगों को सचेत किया। तो करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों,
आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो, और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। कितनी सही बात योगी आदित्यनाथ ने उठाई है अपने भाषण में। केवल बटेंगे तो कटेंगे का नहीं, उन्होंने जिन वर्गों के जिक्र किए हैं, इनकी किस तरीके से उपेक्षा होती रही है, यह हमसे और आपसे छिपा हुआ है नहीं एक्चुअल में। और योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के लोगों का भी जिक्र किया। हरियाणा में जो नतीजा आया उसका जिक्र करना भी वो नहीं भूले। खंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। योगी आदित्यनाथ के भाषण के बीच में आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गए हैं, या उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश की सरहदों के भीतर नहीं है। हमने पिछले कई चुनाव देखे हैं, अलग अलग राज्यों में देखे हैं, वहां से योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से डिमांड आती है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सर्वाधिक डिमांड किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं।
और आप देख लीजिए झारखंड में भी किस तरीके से योगी की एक-एक बात पर लोग तेज आवाज़ों में उनकी सराहना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका जादू लोगों के सिर पर किस तरीके से चढ़ कर के बोल रहा है। और मैं तो कई बार कहता हूँ अपने प्रोग्राम में कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का आगे का एजेंडा तय कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को झारखंड पर सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उनके भाषण का एक छोटा-सा अंश मैं आपको सुनवाता हूं। इसी से आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में बीजेपी नेतृत्व ने किन चीज़ों पर फोकस कर दिया है। खास तौर से झारखंड घुसपैठ की समस्या से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री ने विशेषकर रोटी की बात की है, बेटी की बात की है, माटी की बात की है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और जो पल्स है, जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो लोगों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनको एक तरीके से टच करने का काम किया है। और योगी और मोदी दोनों का जो ये अभियान शुरू हुआ है और जो मुद्दे उन्होंने टच करने शुरू किए हैं, गंभीर तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरे इंडी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।